नमस्कार, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू सानी एस्ट्रो कॉस्मिक। इससे पहले कि आज का सेशन हम शुरू करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी राजीव सानी सर को। राजीव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं सर। पिछले 25 सालों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं लोगों से और 2020 के बाद सर ने पढ़ाना शुरू किया और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बना चुके हैं और वो सब भी सर की तरह ही उनके नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो 25 साल का एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी का, वो काम आता है स्टूडेंट्स को क्लास में, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और क्लास में जितने भी सूत्रास पढ़ाए जाते हैं वो सारे सूत्रास को चार्ट्स पर लगाकर समझाया जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाया जाता है। और जितने भी सूत्रास होते हैं वो सारे विद इन द क्लास वेरीफाई किए जाते हैं। स्टूडेंट्स क्लास में ही प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। और ये मतलब एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि सर जितने भी सूत्रास पढ़ाते हैं वो लाइव चार्ट लगाकर पढ़ाते हैं। बहुत सारी क्लासेस में ऐसा नहीं होता। और जैसे कि आज का जो सेशन है वो है डिग्री पर। और डिग्री जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्ट की प्रिडिक्शंस करने में। सो इससे पहले कि आज का वेबिनार शुरू किया जाए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पेन डाउन कर लें और सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस सर से पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार एंड लेट्स वेलकम सर, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। जी। हाँ, ऐसा है हमारा जो है वो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपने समझना है। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इस क्लास के अंदर देखिए, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। हम लोग चलेंगे, मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा। एक सेकेंड। वो हमारे अभी इस क्लास के अंदर डिग्री तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, हाईएस्ट डिग्री, दूसरा होता है लोएस्ट डिग्री। लोएस्ट डिग्री हम इसे वैदिक एंगल से पढ़ेंगे, बट आई विल टीच यू इन द मिक्सअप वे। मिक्सअप वे का मतलब है कि मैं आपको जेमिनी का भी एंगल बता दूंगा। अगर हाईएस्ट डिग्री है, दिस इज आत्म कारक का, दिस इज अदारा कारक बन जाता है जेमिनी के अंदर। मैं रिदम में जिन लोगों ने पढ़ा होगा जेमिनी मेट से, दे विल एंजॉय टू अटेंड दिस क्लास। तो ये बहुत बारीकियों से मैं देने का प्रयास करूंगा आपको, और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा, आई सेट कहीं भी बैठा, आई डिडंट से कि यहां बैठा है। सन बैठा है, सन हाईएस्ट डिग्री पर था। चार्ट के अंदर जितने भी ग्रह हैं, हम राहु केतु को इग्नोर करेंगे, बाकी 7 ग्रहों में चेक करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री ग्रह कौन सा है। सूर्य हाईएस्ट डिग्री ग्रह है। तो अब इसे कैसे समझना है, वो ऐसे समझना है। सूर्य, अब देखिए मैं ना मिक्स आपको बता रहा हूं, तब आपको पता लग रहा है। अगर मैं नहीं बताऊं आपको नहीं पता लगे। सन हाईएस्ट डिग्री है तो नाड़ी में सूर्य पिता भी है और पुत्र भी है। दिस इज अ नाड़ी सूत्रास। So as per the नाड़ी, sun represent father as well as son। अभी मेरा नाड़ी का बैच चल रहा है। मेरे ख्याल 6 क्लासेस हुई हैं। 1.5 महीने का कोर्स है वो। ऐसे ही पढ़ाता हूँ उंगली पकड़ के, जब तक नहीं समझ में आया अगले स्टेप पर नहीं जाता। तो क्या है, आपका हाईएस्ट डिग्री है।
तो पिता अपने पुत्र के प्रति समर्पित रहेगा, अफेक्शनेट रहेगा। फादर विल हैव मोर अफेक्शन टुवर्ड हिज सन, राइट। नंबर टू, आप कहेंगे सर मेरे लिए क्या है, वो तो ठीक है, मेरे पापा मेरे लिए अफेक्शनेट रखते हैं, फॉर व्हाट मी, देयर इज एन क्वेश्चन मार्क फॉर यू। भाई मेरे को क्या, आदमी सबसे पहले आई मी माई सेल्फ सोचता है ना। तो आपको भगवान ने कला दी है, आप दो आदमी का काम अकेले कर सकते हैं। यू हैव अ सच कैपेबिलिटी। आपका ड्रॉबैक क्या है वो भी बता देता हूं। इफ योर सन इज ऑन हाईएस्ट डिग्री, आपने इसको जो है ना काटा मार के फ्लेक्सिबल होना है, फ्लेक्सिबल होना है आपने, सिंपल सी बात है। दोनों मीनिंग समझाए हैं, मैं जैमिनी से भी बताया आपको, नाड़ी से भी बताया, वैदिक से भी बताया। क्योंकि मैं क्यों इस ढंग से पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं कि आपकी ग्रैपिंग पावर एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। जो कोई वैदिक से डिग्री पढ़ेगा वो केवल वैदिक का ही ज्ञान देगा ना, बाकी तत्व उसके पास नहीं है, बाकी उसके पास व्याख्या नहीं है। तो जब बाकी व्याख्या नहीं होगी तो हम उसे कैसे समझेंगे। हमें समझना है ना, तो बारीकी से समझना है, ऐसे नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज में तीन तीन एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्सेप्ट इजी वे में दे दूंगा, जिसमें आप पकड़ अच्छी ले लेंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए यही सन हाईएस्ट की जगह लोएस्ट डिग्री हो जाए, हो गया ना गड़बड़। पिता प्यार करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सूर्य आत्म कारक है ना, कॉन्फिडेंस का भी तो कारक है। और आपको क्या हानि या लाभ होगी। आप पिता से, अगर आपकी कुंडली में सूर्य सबसे लोएस्ट डिग्री का है, तो अपने पापा से कोई उम्मीद करना मत, वो फुलफिल नहीं करेंगे। वो आपसे ये कहेंगे अच्छा चलो देखते हैं, आई सी, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड अ जीरो रिजल्ट। इट इज बेटर डू एट यूर ओन। बात क्लियर है, डू एट यूर ओन, ये करना है। अब आ जाइए, देखो एस्ट्रोलॉजी तब आती है जब आपके पास ग्रह के कारक तत्वों की पकड़ अच्छी हो। अगर आपके ग्रहों की कारक तत्वों की पकड़ अच्छी नहीं है, तब आपको दिक्कत आएगी। ग्रह के कारक तत्व देखो, एस्ट्रोलॉजी में ग्रह के कारक तत्वों की पकड़ बहुत जरूरी है। चाहे वो वैदिक है, चाहे कीपी है, चाहे नाड़ी है, चाहे जैपनी। कारक तत्व पर अगर आपकी पकड़ नहीं है, तब आपको दिक्कत आनी है। अब मैं अगला पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी, अगला पॉइंट आप समझिए बड़े आराम से। अब जुपिटर को लिया हमने। जुपिटर मान लीजिए आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री है, मैंने कहा हाईएस्ट डिग्री पे हम फोकस करेंगे। अब जुपिटर कारक किसका है? सबसे पहले संतान देखिए। तो जातक को अपनी संतान से बहुत प्रेम होगा। समझ में आया? सब कुछ अपना तन मन धन अपनी संतान पर लुटा देगा। समझ रहे हैं? कारक को पकड़ा हमने। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर संतान का कारक है, तो जिस चीज का कारक है वही तो अपने तत्वों को प्रकट करेगा ना। अब आज ये लोएस्ट डिग्री हो जाए, अब हमने हाईएस्ट कहा, अब हम इसको लोएस्ट डिग्री कह देते हैं। तो जातक अपनी संतान की परवाह नहीं करेगा, अरे यार अपने आप बड़े होंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, इन चीजों को हमने समझना है।
अब अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे हम। मैंने कहा आपको बड़ी जबरदस्त पकड़ देने का मेरा प्रयास रहेगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री के ऊपर। अगर मैं इसे जेमिनी से समझा दूं, जुपिटर को हाईएस्ट डिग्री है, तो जातक का ज्ञान में परिपक्वता होगी। जुपिटर ज्ञान का कारक है। हमको पकड़ना है चीजों को, कैसे किस तरीके से, वो अलग अलग मीनिंग है। आई रिवील इन द क्लास बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जितना मेरे से हो पाएगा। अब मान लीजिए आपका सन कहीं पे भी बैठा है, क्लियर है? सन कहीं पे भी बैठा है, और अब जो है सन कहीं पे भी बैठा है, ट्रांजिट का राहु आया या साथ में राहु बैठा था, क्लियर है? साथ में बैठा था, और क्या इसके मीनिंग आएंगे मैं समझाता हूं आपको। राहु जो है, अब मान लीजिए राहु की दशा है, या मान लीजिए सूर्य की दशा है। तीसरा एक और पॉइंट कह लेते हैं, मान लीजिए राहु ट्रांजिट में आया। सिंपल सा रूल याद रखिए, प्रभावित कौन हुआ? वो सूर्य प्रभावित हुआ। सूर्य प्रभावित हुआ तीनों केस में। आई सेड आइदर दशा ऑफ सन और दशा ऑफ राहु और ट्रांजिट राहु कम्स, क्लियर है? तब क्या होगा? फादर को हेल्थ इश्यू आएंगे। कंफर्म है ये होकर रहेगा इवेंट। फादर को हेल्थ इश्यू आएंगे। याद रखना, एक बड़ा अच्छा सीक्रेट सूत्र बताने लगा। कोई जातक ये कहे कि सर मेरे जीवन में क्या होगा, देखिए अगर कारक जीवित है, यानी पिता जीवित है, पहले वो लपेटे में आएंगे, आप बाद में आएंगे। सपोज समवन डजंट हैव अ फादर, तो जातक लपेटे में पहले आएगा। क्योंकि ये भी पिछली क्लास डेमो में मैंने बताया, नाड़ी में सूर्य पिता भी होते हैं और पुत्र भी होते हैं, दोनों एंगल होते हैं। ये बात आपने समझनी है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं। सपोज कोई ये कहता है हमारा वीनस हाईएस्ट डिग्री है, वीनस हाईएस्ट डिग्री है। हाँ जी, अब क्या होगा? वीनस हाईएस्ट डिग्री में बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, ये आपने ध्यान देना है। अब इसमें जातक बैचलर है, अब उसकी शादी हो गई, तो उसके जीवन में शादी के बाद ये वीनस सफलता देगा। वीनस हाईएस्ट डिग्री है ना, यानी ग्रह का कारक आया, सफलता मिल गई। ऐसे जातक को कई बार सफलता मिल सकती है। पहली सफलता उसे कब मिली? जब उसकी शादी हुई, वाईफाई यानी कारक प्रकट हुआ। क्लियर? नाउ कम अप टू द एक्सक्यूज मी सर। नाड़ी। हाँ जी, बोले देवी जी। सर स्क्रीन शेयर करेंगे आप? हाँ, एक सेकंड रुकिएगा भगवान। जी। अभी जितने लोग भी प्रेजेंट हैं मैं उन सबको बता दूं कि सर का कोर्स आ रहा है डिग्री पोजीशन। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 मई 2025। रात को 9:30 बजे क्लास रहेगी। 2 वीक्स चलेगा ये कोर्स। और क्लास रहेगी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566 76755। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सर नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करेंगे आप? हाँ, एक सेकंड जी। 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 हाँ जी देवी जी। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल येट। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। वो मैंने थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला अडॉप्ट किया था। जी, अब देखिएगा। जी। और ये जो कोर्स है डिग्री पोजीशन, ये आ रहा है सिर्फ 5,999 की कॉस्ट पे। लेकिन इस पर भी सर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 50%। अगर आप आज के आज रात 12 बजे से पहले एनरोल करते हैं, पहले आप पेमेंट करते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यू विल हैव टू पे ओनली 2,999। अगर आप कल पे करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट पर पे करना होगा, एंड दैट विल बी 3,600। सो इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, सो बेटर बी यू पे टुडे इटसेल्फ। जी सर, सर बैंक डिटेल्स शेयर कर दीजिए। जी देवी जी, एक सेकंड। जी। ये सर की बैंक डिटेल्स हैं। आप चाहें तो बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा पेमेंट के लिए। सो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। मैं अभी आपको वीनस के। सर हाँ। हाँ, बोलिए। हर्षित जी चैट में कुछ लिख रहे हैं। प्लीज आप हर्षित जी को अनम्यूट करेंगे। यू वांट टू से समथिंग? नहीं, हर्षित जी अपनी साइड से अनम्यूट कर सकते हैं। जी। हाँ, उनको बोल दीजिए आप अनम्यूट कर लें। हर्षित जी आप अनम्यूट करें। चलो लास्ट में ले लेते हैं, एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। हम लोग बात कर रहे थे वीनस की। वीनस आपका हाईएस्ट डिग्री है। आप जब शादी करेंगे तो आपके पास सफलता आएगी। नाड़ी में वीनस पैसा भी है। वैदिक में वीनस वाइफ भी है। राइट। आपके पास एक बार आ गया, दोबारा भी तो आएगा। अगर आपके पास बेटी आई, वीनस बेटी भी है। अगर आपको बेटी पैदा हुई तो फिर सक्सेस आएगी आपके पास। तो आपने ऐसे क्लास में इसके बाद भी बहुत कुछ है। आई रिवील इन द क्लास। नाउ कमिंग अप टू अनदर वन पॉइंट। हम लोग ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री पढ़ रहे हैं, क्या हम इसको प्रश्न कुंडली में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्रश्न कुंडली में। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का मून हाईएस्ट डिग्री पर है। व्हाट आई सेड, हाईएस्ट डिग्री पर। अब इसके साथ क्या होगा कि सब कुछ माता देंगी, सबसे छुपा करके। मान लो एक माँ के 10 बच्चे हैं, चाहे आजकल तो दो का ट्रेंड है या एक का ट्रेंड है, पर माँ इस बच्चे को ज्यादा प्यार करेगी क्योंकि उसका मून हाईएस्ट डिग्री पर। आप समझ रहे हैं? द पर्सन लव्स मेलोडी सॉन्ग्स। उसको कांच की चीजों से बहुत प्यार होगा।
Kindly check if you have such a planet in your chart, you can say like that. Is there anyone having a query? Someone raise the hand in between of it. मैंने अनम्यूट कर दिया, किसी की कोई क्वेरी थी वो पूछ सकते हैं इन बिटवीन. इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी विद हिम, अपने आप को अनम्यूट कर ले और मेरे से पूछ सकते हैं. इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? अभी किसी ने हैंड रेज भी किया था. चलिए. हेलो. हाँ जी बोले. हेलो सर. सर अगर चंद्रमा 20 डिग्री में होगा तभी वो हाईएस्ट कहलाएगा? क्या? चंद्रमा अगर 20 डिग्री में होगा तो वो भी हाईएस्ट कहलाएगा? बाकी बाकी के ग्रह, राहु केतु नहीं लेने, बाकी के ग्रह 20 से कम डिग्री पर हो तो वो हाईएस्ट माना जाएगा. अच्छा, ओके. समझ गए आप? हम्म. तो ऐसे आप लेंगे. आप गीता जी बोल रहे हैं? नहीं. गीता जी ने भी कुछ लिखा है. गीता जी आप बोलिए. कैमरा ऑन नहीं था. हाँ गीता जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मून हाईएस्ट डिग्री का है वैसे सारे उसमें, बट 16 डिग्री है हाईएस्ट होकर भी. हम्म. और जुपिटर लोएस्ट 0 डिग्री पर नहीं है. नहीं, मतलब फिलहाल मर्क मून का बताइए ना. मून 16 डिग्री है और वैसे हाईएस्ट है. हाँ जी. तो तो उसे हाईएस्ट ही मानेंगे ना एक तो. हाँ बिल्कुल हाईएस्ट और मानेंगे. वो आद्रा नक्षत्र में आता है राहु नहीं के. नहीं नहीं, फिलहाल जो मैंने इंटरप्रिटेशन यहाँ तक की है वो बताइए. वो हम क्लास के अंदर रिवील कर देंगे आद्रा नक्षत्र. फिलहाल ये बताइए, माता जी आपके प्रति अफेक्शनेट हैं या नहीं है? इतना कोई ज्यादा तो नहीं है और है भी नहीं. अच्छा, और मेलोडी सॉन्ग हाँ जी, मेलोडी सॉन्ग तो है ना? तो हाँ आद्रा जी. नक्षत्र का भी प्रभाव आ गया. आप मेरी बात समझ गए. और चंद्रमा का भी प्रभाव आ गया. क्लियर हो गया आपको? मेलोडी सॉन्ग, मून मीन्स मेलोडी सॉन्ग्स. मतलब माता तो कम एज में ही चली गई. हाँ वो आद्रा नक्षत्र अभी तो सिखाया है आपको मेरे भगवान. आद्रा नक्षत्र का प्रभाव अच्छा वही अच्छा, तो ठीक बोल है रहा हूँ सर. आपको. सारी चीज तो यानी क्लास में आप आएंगे तो मैं डीपली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना. आपने दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर तो दिए यहाँ पे. आद्रा भी कर हाँ दिया और मेलोडी सॉन्ग भी कर दिया. दोनों इवेंट आ गए ना. हाँ जी. हाँ, बस कोई नहीं, चिंता नहीं करें. अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य हाईएस्ट डिग्री था. ये 10th हाउस है आपकी कुंडली का. आई सेड 10th हाउस. ये हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट था HD. सपोज मान लीजिए इसके साथ बुध बैठा है. बाई चांस, ज्यादातर बुद्धि होता है. ये लोएस्ट डिग्री था. एक हाईएस्ट डिग्री है, एक लोएस्ट डिग्री है. एंड दे आर सिटिंग इन द 10th भावा. सो 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर कैरियर. सो लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस विल सी इन योर लाइफ, क्योंकि दोनों अपना प्रभाव रख गए उस भाव पर. हाईएस्ट डिग्री अपना प्रभाव देगा, लोएस्ट डिग्री डैमेज वाला प्रभाव देगा. जब भी हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री ग्रह किसी भी भाव में बैठेंगे तो वो उस भाव को बुरी तरह से हिलाएंगे. ये बात समझ लीजिए. if there is a conjunction of a highest and lowest degree planet anywhere in it, suppose someone is having in the 5th house, तो क्रिएटिविटी, लव अफेयर, किड्स से रिलेटेड ये रहेगा. सपोज समवन इज हैविंग इन द 9th हाउस, सो द भाग्य स्थान. तो ये हमने समझना है. क्लियर है? फिर आपको मैं क्लास के अंदर असली मीनिंग समझाऊंगा. बुद्धादित्य राजयोग कैसे होता. ऐसे नहीं होता बुद्धादित्य राजयोग हो गया सो हो गया. अब इसके अंदर हमारी एक और चीज आएगी कि when a planet is being combust, सूर्य के पास कोई भी ग्रह आता है वो कंबस्ट हो जाता है. ठीक है? कंबस्ट ग्रह क्या होता है, हमारे को मान सम्मान में कमी देता है. इसके अलावा सीक्रेट वाला जो पॉइंट है, मैं कल अपना वैदिक का बेसिक का मैं एडवांस पढ़ा रहा था, उसमें मैंने रिवील किया. तो इस क्लास में भी मैं रिवील करूंगा कि कंबस्ट प्लेनेट के और क्या रिजल्ट मिलते हैं और वो ग्रह कैसे आपको पीड़ाएं देंगे. ठीक है? आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर. अभी आप चेक करिए
कि जो भी लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। कुछ देखो, एक भाव के मान लीजिए 10 कारक तत्व फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, तो एक कारक तत्व पूरी तरह से डैमेज पाओगे आप। मैंने ये नहीं कहा सर्वत्र सर्वज्ञ वाली बात। यस मिस्टर राजीव नारायण, यू हैव अ क्वेरी, अनम्यूट। सर मैंने अपनी चार्ट में देखा है सूर्य मेरा 0 डिग्री है 12th हाउस में। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, कॉन्फिडेंस की कमी कभी कभी ऐसी हो जाती है, लगता है कि मुझे आती हुई चीज भी नहीं आती है बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अब सूर्य और शनि युति में बैठे हैं। नाउ वी हैव टू सी द डिग्री। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर किसी भी भाव में, आई डिडंट से कि इस पर्टिकुलर हाउस में, किसी भी भाव में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं। क्लियर। अब होता क्या है, एस्ट्रोलॉजर सूर्य शनि इकट्ठे देखते बोलते हैं पिता पुत्र की बनती नहीं है। आई रिवील इन द क्लास के भैया बहुत अच्छी बनती है बाप बेटे की। आपसे किसने कहा नहीं बनती? खाम खा गलत मत पढ़ा करो। वो डिग्रियां बताएंगी हमको बनती है या नहीं बनती। डिग्री बताएगी ना हमको। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, अब हम क्या कहते हैं जी, पितृदोष है। बस इससे ज्यादा तो हमारी समझ है नहीं पितृदोष से ज्यादा। व्हेन वी गो टू द साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, देखिए मैं अपनी क्लास में 90% मेरा लिटरेचर साउथ इंडियन होता है। 100% एक्यूरेसी देता हूँ। 10% नॉर्थ इंडिया का मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ। कई बार तो मैं 100% साउथ इंडिया पढ़ाता हूँ। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ आपको, साउथ इंडिया की एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी व्याख्या है उनके अंदर। अब सूर्य के साथ राहु है हमारे पास, तो यही है कि जी ये पितृदोष है। दिस इज अनदर वन, affliction of sun by the Rahu. This affliction could be impact either on the father or the son or the both. What I said, क्योंकि अभी पिछली क्लास में मैंने बताया सन एज पर नाड़ी इज द कारका फॉर फादर एंड सन। द अफ्लिक्शन में कम टू आइदर फादर और सन और द बोथ। मीनिंग बदलते जाते हैं। आप एक युति को किस ढंग से उसकी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़िए ना, पर पढ़िए क्लासिकल में। कोई भी उल्टा सीधा सूत्र मत लगाना, लेने के देने पड़ेंगे, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर दोगे ना। कमिंग अप टू द नेक्स्ट, अब आते हैं, मान लीजिए किसी का चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, हमने उनकी डिग्री पढ़ी, पढ़ लीजिए हमने उनकी डिग्री। अब इसकी हम व्याख्या भी करेंगे कि ये जीवन में क्या प्रभाव देंगे। देखो, दशा मान लीजिए नहीं है, एक सेकंड के लिए हमने माना दोनों की दशा नहीं है, पर भैया अंतर दशाएं तो आएंगी ना इन ग्रहों की, प्रत्यंतर दशा तो आएंगी ना। अगर महादशाएं नहीं है तो अंतर और प्रत्यंतर दशा तो आएंगी, तो हमें उस चीज को समझना है। बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल सा। अब आगे चलते हैं कैसे। आ, इसमें एक हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मंगल नाड़ी में बॉडी है। व्हेन वी कम टू द वैदिक, ये ब्लड का कारक भी बनता है। चंद्रमा जरा जलीय ग्रह है तो ब्लड के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो दूसरा, ये श्री लक्ष्मी राजयोग भी है। आपको भगवान ने लक्ष्मी योग दिया हुआ, ये एक लक्ष्मी योग है। हर एक चीज को बारीकी से हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। दो ग्रह की युति बिना डिग्री के भी मैं पढ़ाना सिखाऊंगा आपको, और डिग्री से भी व्याख्या सिखा। मैंने ये नहीं कहा कि डिग्री से, बिना डिग्री के भी आप व्याख्या देने की ताकत रखें, और डिग्री से तो सूक्ष्म व्याख्या हो गई ना, कहने का अर्थ ये हुआ। सपोज
अ पर्सन, अब ये मांदी जो शब्द है ना, ये साउथ इंडिया में आता है। मेरा एक कोर्स है मांदी के ऊपर, 2 वीक्स का, कभी आइए मैं पढ़ाऊंगा आपको। मांदी जो है, अगर चंद्रमा के साथ है, जातक सदैव एक फियर लेकर जिएगा। फियर, डर, सदैव उसके मन में एक डर बना रहेगा। सिंपल सा। अभी मैंने डिग्री की तो व्याख्या ही नहीं की। आई रिवील वेरी डेप्थ ऑफ दिस। even this formula can be used in your prashna kundali. How to use it in the prashna kundali? Let's say for example मैं दे रहा हूं मांदी plus moon sitting in the lagna in the prashna kundali. Whosoever comes to you, he will say, सर मेरे को बड़ा भयानक एक डर बैठ गया। लग्ना, लग्ना means I, me, myself. He is talking about himself. He is facing a very fear in his life. ये मीनिंग भी आएगा प्रश्न कुंडली में निकल, मैंने ये नहीं कहा। अब आ जाइए, मान लीजिए कुंडली में राहु के साथ मांदी बैठी है। नाउ विल सी इन द डिग्री। अब मैं विदाउट डिग्री आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं। आदमी के माइंड में सुसाइडल थॉट आ जाएगा। कारण, when we go to the nadi, Rahu is the कारका for the काल। काल यानी मृत्यु। राहु एक डर है, सॉरी मांदी, मृत्यु का डर। कई मीनिंग आएंगे और डिग्री से सूक्ष्म व्याख्या होगी, कौन कितने डिग्री पर है इस चीज को भी समझेंगे हम। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। मान लीजिए किसी का कोई लगन है, राइट। सूर्य छठे घर का स्वामी बनता है। 4, 3, 2, 1 और 12 मीन लगन आया। अब हमने कहा कि गोचर का सूर्य यहां आया, क्या आया, 12वें घर में। Someone is applied a loan to the bank, could not get the loan because it is 12th from the lagna। जब कोई ग्रह 12th फ्रॉम द लगना होता है तो वो एक अलग चीज होती है। अब मनदीप सोनी जी लिख रहे हैं कि मांदी क्या चीज होती है, उपग्रह होते हैं। मांदी और गुलिक दो हैं, क्योंकि उत्तर भारत में लोगों को नहीं पता। मांदी मैंने पीछे 1.5-2 महीने पहले पढ़ाया था, ब्लैक मैजिक सारा मांदी से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बारीकियां हैं एस्ट्रोलॉजी की जो साउथ में मिलती हैं, उत्तर भारत में नहीं होती। हम इंटरप्रिटेशन करने में कमी रह जाती है हमारी। अब ये कितने डिग्री पर आएगा या कैसे आएगा, अभी मैंने 7 से 8 गोचर पे भी लिया, तो आप इस सूत्र को गोचर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये छठा घर हमारा लोन का है, तो हमारा लोन सैंक्शन नहीं होगा ना बाबा, बिकॉज इट इज 12th फ्रॉम द लगना। क्लियर है? तो हमको इस चीज में बारीकी देखनी है। चलो एक बहुत शानदार गिफ्ट देते हैं। सूर्य और शनि, जिसने लोन देना है, देने वाला, इन दोनों की डिग्री देखिए। मान लीजिए ये 15 डिग्री का, ये 17 डिग्री का। अब लोन लेने वाला, दोनों को देखना है। लोन लेने वाला है, उसका सूर्य मान लीजिए 21 डिग्री का है, और शनि जो है वो 25 डिग्री का है। आपका लोन की पेमेंट वो नहीं देगा। मान लीजिए मिस्टर ए ने बी को लोन दिया, तो ए को बी से पैसे वापस नहीं मिलेंगे। क्यों दे रहे हो? अच्छा, एक बार किसी ने पूछा सर उसकी का कैसे होगा? भैया अगला लोन मांगने आया है, तो आप अननोन को लोन दे दोगे? राह चलते सड़क को थोड़ी दोगे। बैंक में भी लोन जाओगे, बैंक दुनिया भर की आपसे फॉर्मेलिटी मांगेगा।
तो आप बिना किसी चीज के, बिना वेरिफिकेशन के आप उसे लोन थोड़ी दे सकते हो यार, ऐसे थोड़ी होता। तो आप अपनी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की डिग्री देखिए, और जिसको लोन देना है उसकी भी डिग्री देखिए। अगर उसकी सूर्य और शनि की डिग्री आपकी कुंडली के सूर्य और शनि की डिग्री से ज्यादा है तो लोन वापस दिया हुआ नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, किसी का, हाँ सर हाँ स्क्रीन बोलिए। शेयर कर दीजिए। हाँ बोलो देवी सर जी। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी बोले। जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं सबको बता दूं कि सर का एक कोर्स आ रहा है डिग्री पोजीशन, और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 मई 2025, यानी कि कल से रात को 9:30 बजे। 2 वीक्स का कोर्स रहेगा। क्लासेस जो हैं वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होंगी। आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का कांटेक्ट नंबर है 7566 767 555। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर दूसरी स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी, एक सेकेंड प्रभु। जी, ये जो कोर्स है डिग्री पोजीशन, ये आ रहा है, कल से शुरू होगा रात को 9:30 बजे। और कोर्स की जो फी है वो है 5999। सर आपको एक ऑफर दे रहे हैं, सिर्फ आज तक के लिए, आज रात 12 बजे तक अगर आप पे करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट पे पे करना होगा, एंड दैट विल बी 2999। अगर आप आज पेमेंट नहीं कर पाते और आप कल करते हैं तो कल आपको 40% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है, एंड इट विल बी 3600। और अगर आप इसके बाद पे करते हैं तो आपको फुल अमाउंट पे करना है 5999। सो आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप आज ही एनरोल करें 12 बजे से पहले। फॉर दैट यू विल हैव टू पे ओनली 2999। राइट। सर बैंक डिटेल्स शेयर कर दें। हाँ जी प्रभु, एक सेकेंड। ये सर की बैंक डिटेल है। आप चाहें तो बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रखें ताकि आपको जब पे करना है तो आप इजीली कर पाए। जी सर, ओवर टू थैंक यू। यू। थैंक यू देवी जी। जी। अब हम ये जो डिग्री को समझ रहे हैं, देखिए मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या कर देता हूँ मुझे नहीं पता लगता। मेरे एक स्टूडेंट ने बोला सर आप लाल किताब पढ़ाते हैं। मैं लाल किताब नहीं पढ़ाता, पर लाल किताब के माइंड बन जाता है तो मैं सारे सूत्रास रिवील भी कर देता हूँ। यानी मैं किसी भी क्लास को एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं पढ़ाता। अगर मैं वैदिक पढ़ाता हूं तो मेरा, अगर उसके अंदर पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई नाड़ी का सूत्र भी उसके साथ मैच कर रहा है तो मैं उससे भी रिवील कर दूंगा। अगर लाल किताब का कोई सूत्र उसके साथ आ रहा है तब मैं उसको भी रिवील कर दूंगा। बात समझ रहे हैं आप? अब आपको एक बहुत जबरदस्त सीक्रेट टेक्निक सिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ एक झलक देता हूँ, लाल किताब वैदिक सब कुछ ले आता हूँ। Lagna degree is 20 degree. Ketu is on, let's say, 23 degree, or let's say 22 degree. ये एक कार्मिक डेट्स वाला प्लेनेट है, राइट? सो केतु त्याग का कारक है, प्राप्ति का कारक ग्रह नहीं है। यू आर बोर्न टू गिव। आपने कोई भी कार्य किया, अब उसके एवज में आप थैंक यू मत मांगना किसी से। थप्पड़ दो पड़ जाएंगे वो अलग बात है। आपका जन्म देने के लिए हुआ है, पाने के लिए नहीं हुआ। अब हम इसको लाल किताब में कैसे चलेंगे? लाल किताब कहेगी कि आपके घर के बाहर एक कुत्ता बैठा होगा, दरवाजे के बाहर, या आपके ऑफिस के बाहर एक कुत्ता बैठा होगा। इसके मीनिंग क्या है? आई रिवील इन द क्लास। तो अपन किसी भी तरीके से भी, किसी भी एंगल से चीजों को अलाइन कर देंगे।
ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्मी डेट्स का प्लेनेट है। तो आपके जीवन में कई कार्मी डेट्स आएंगे। डिग्री में क्या मीनिंग आ गया वो ज्यादा डीपली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी का कोई क्वेरी है तो मुझे आप बताइए। वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस वेबिनार। इज देयर एनी क्वेरी टू एनीवन? हाँ जी बोलिए डोला सर, अनम्यूट योरसेल्फ। डोला जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी डोला जी। डोला जी अनम्यूट कर लीजिए। डोला जी से अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। हाँ जी गीता जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। गीता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। मेरी क्यूरी ये है जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री का है 16 और भाद्रा नक्षत्र में आता है राहु के। वो तो हम्म मेरी मम्मी का है और उनकी माँ रहीनी। और मेरी बेटी का ना 17 डिग्री है, वो भी हाईएस्ट है और वो भी आद्रा में आता है और 6th हाउस में है। तो मतलब फिर तो वो चीज जो उनके साथ हुई वो ऐसा हो सकता है। नहीं जरूरी नहीं है, बहुत सारे मीनिंग है। हाँ पहले आप जरूरी तो आप नहीं है चेहरा पर फिर भी। दिखाइए, आपका चेहरा नहीं आ रहा। आप एक बार आइए, नहीं, फेस कोई सामने नहीं आइए। सर। बस मतलब वही था आपकी जो थोड़ा। बेटी कितनी बड़ी है? आपकी बेटी कितनी बड़ी है? सर 23 साल की है। अब ये एक मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपकी बेटी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन आई हुई है हर क्लास हाँ में? जी। क्या क्या है? हर क्लास में वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है? नहीं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप का आएगा। यस डोला जी आप बोलिए। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, बताएं सर। सर मैं बढ़िया सर। मतलब आपके साथ जुड़ने में तो आनंद है ही। मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि आपसे ज्योतिष सीखने का फायदा ऐसा है कि आप एक साथ इतनी विधाओं का ज्ञान दे देते हैं। उसके साथ खुद की कोई जो पर्सनल जो व्यक्तिगत समस्या है उसका भी मार्गदर्शन मिल जाता है। और सर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आत्मविश्वास वो भी इतना अच्छा बढ़ जाता है और जीवन की तरफ देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मिल जाता है। तो अभी जितने भी कोर्सेस मैं आपसे कर रहा हूँ सर, इसमें ये बहुत अच्छा जो फायदा मिला है। मतलब बहुत ज्ञान अच्छा मिलता है, सटीक मिलता है और कम समय में और कम शब्दों में मिल जाता है। तो सर ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। अखिलेश जी ने पेमेंट कर दी है। थैंक्स मिस्टर अखिलेश जी। अखिलेश खंडेलवाल हैं शायद, उन्होंने पेमेंट किया है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक्स ए लॉट, क्लास में मिलते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस धन्यवाद वेबिनार। सर। थैंक यू।